छूकर मेरे जख्म में जी भरकर जहर भरता, छूकर मेरे जख्म में जी भरकर जहर भरता, छोड़ कर आया था शहर एक बार खबर करता। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का मैं कवि नीलेश हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज हमारे साथ मिश्रा रीजनिंग क्लासेस के सोनू मिश्रा सर अपनी बात रखने आए हैं, तो मिलते हैं सोनू मिश्रा सर से। नमस्कार सोनू सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि रीजनिंग क्लास में आपने किस तरह से आवागमन किया है। सबसे पहले मैं 2011 में मैं इंटर पास किया और 2011 में इंटर पास करने के बाद दिमाग में ये आ गया कि मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो 2011 में जो रिजल्ट आने से पहले ही जब मैं इंटर का एग्ज़ाम दिया और इंटर का एग्ज़ाम देने के बाद फिर मैं यहाँ से पटना निकल गया, क्योंकि मेरे दिमाग में सेट था जो मुझे तैयारी करनी है कंपटीशन की। तो इसलिए मैं कि पटना गया, लेकिन पटना जाने के बाद मैंने कंपटीशन का तैयारी भी किया, लेकिन बहुत सारे टीचर से मैंने पढ़ा तो मुझे दिमाग में जाके ये सेट कर गया कि भाई मुझे जॉब अब नहीं करनी है। तो दिमाग में इसलिए सेट कर गया क्योंकि जिस कोचिंग में पढ़ने के लिए जाते थे वहाँ पे बहुत भीड़ देखते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी भी अगर नौकरी में जाएंगे तो मुझे इतनी भीड़ नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, जो मेरे दिमाग में सेट हो गया ऐसा किया जाए जो किसी एक सब्जेक्ट को जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। मैंने देखा जो मेरा रीजनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, मुझे मज़ा आ रहा है बनाने में, पढ़ने में भी मज़ा आता था। तो मेरे दिमाग में जाके सेट हो गया ऐसा किया जाए जब मैं एक रीजनिंग का अच्छे टीचर के रूप में उड़ूँ, जो मेरे बैच में भी 100, 200, 250, 300 बच्चे का भीड़ हो। तो इसलिए मैं उसके रीजनिंग के लिए वहाँ से प्रेरित हुआ और उसके बाद 2013 में एक्सलेंट बैंक कोचिंग समस्तीपुर में मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ रीजनिंग के रूप में। तो 2013 में वहाँ से रीजनिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। उसके पढ़ाने के दरमियान ही शिक्षा वाटिका, जहाँ पे NTSC, ओलंपियाड और FIITJEE के लिए रीजनिंग की तैयारी करवाई जाती है, मेरा सिलेक्शन वहाँ भी हो गया। और शिक्षा वाटिका पढ़ाने के क्रम में ही दिमाग में ये आ गया जो अभी हम समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में क्लास ले रहे हैं और चूँकि मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है बेगूसराय, तो क्यों नहीं बेगूसराय में भी एक अपना ब्रांच दिया जाए। तो मैं अपने ब्रांच का 2016 में आके मिश्रा रीजनिंग क्लासेज के नाम से मैं अपना बेगूसराय में रीजनिंग का ब्रांच दिया। और उसके आने के बाद, बेगूसराय आने के बाद मुझे ऐसा लगा जो बेगूसराय में मैं रीजनिंग का जो क्लास बच्चे को दे रहा हूँ, बच्चे मुझसे बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। तो इसी के लिए मैं बेगूसराय अपना छवि रखा और आज तक मैं बेगूसराय में मैं क्लास ले रहा हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है बेगूसराय आने के बाद, मुझे स्टूडेंट बहुत लाइक कर रहे हैं। सर, देखा जाए तो SSC और बैंक की रीजनिंग बहुत अलग है, तो आप इसके परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है और आप जो अभी हमसे आप जो क्वेश्चन पूछे ना, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत पहले से भी चल रहा था और आज मेरे मन का बात आप ले लिए। तो सबसे पहले SSC और बैंक की हम लोग बात करते हैं, तो SSC के कंपेरिजन में बैंक का रीजनिंग बिल्कुल अलग है। बच्चे से देखा गया है, बच्चे जब रीजनिंग क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उस समय क्या होता है, जो SSC का क्वेश्चन वो मैक्सिमम क्वेश्चन को टच कर जाते हैं। लेकिन अगर बैंक की बात करते हैं तो बैंक में स्टूडेंट फॉर्म भरना तक नहीं चाहते हैं, बस उसके पीछे बस दो ही कारण होता है। एक सबसे बड़ा कारण उभर के आता है रीजनिंग। बच्चे से रीजनिंग बैंक में नहीं बन पाता है। तो होता क्या है, जो अगर बच्चे बैंक का रीजनिंग अगर नहीं बना पाते तो वो फॉर्म फिलअप करना भी पसंद नहीं करते हैं। तो जब इसमें बेगूसराय आया था उस समय भी यही था। जो बच्चे, जब बैंक का वैकेंसी आया मार्केट में तो बच्चे बोलते सर बैंक का वैकेंसी अब नहीं भरेंगे। तो बच्चे से मैं पूछा भी क्यों नहीं भरेंगे आप बैंक का वैकेंसी? सर रीजनिंग नहीं बनता है। तो बोले आप ऐसा कीजिए, आप बैंक का फॉर्म फिलअप कीजिए और मैं आपको रीजनिंग गाइड करता हूँ। और बैंक में का रीजनिंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, 6 से 7 चैप्टर अगर बच्चे कमांड कर लेंगे तो वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं बच्चे को प्रॉपर गाइड किया, बच्चे फॉर्म फिलअप भी किए और अच्छे मार्क्स भी रीजनिंग में लाए। सर, बच्चे कहें तो बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं रीजनिंग पढ़ने में। बिल्कुल। तो किस तरह से उसमें बच्चों में रुचि पैदा करनी चाहिए रीजनिंग पढ़ने के लिए? देखिए, सबसे पहले क्या है, जब बच्चे जो रीजनिंग पर जब पढ़ते हैं, बैंकिंग का जब वो रीजनिंग बनाते हैं तो उस समय जब क्वेश्चन उनसे नहीं बनता है तो बच्चे को मैं बार बार मोटिवेट करता था जी भाई इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं बना के आप इसका दूसरा कोई अप्रोच अप्लाई कीजिए। जो अप्रोच मैं बच्चे को बताता था, इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं बना के इसको आप ऐसे सॉल्व अगर करते हैं तो आपसे जल्दी बनेगा। तो बहुत सारे बच्चे जो बैंकिंग लेवल के बच्चे होते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे तो बैंकिंग के होते नहीं हैं, तो 8-10 बच्चे ही मुश्किल से होते थे उस समय। तो मैं क्या करता था, अपने टेबल के राउंड में क्या करता था, 8-10 कुर्सी लगा के, चेयर लगा के बच्चे को मैं बैठाता था
और हर एक बच्चे से मैं पूछता था कि आपका प्रॉब्लम कहाँ आपको हो रहा है। जहाँ प्रॉब्लम फंसता था उस प्रॉब्लम को मैं वहीं पे तुरंत सॉर्ट आउट करता था। तो बच्चे को धीरे धीरे ऐसा करने थे, 1-1.5 महीना कंटिन्यू ऐसा हम किए तो बच्चे को लगा कि भाई अब रीजनिंग बनता है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से रुचि। सर अगर कहें तो बेगूसराय में आप रीजनिंग के पहले शिक्षक थे, तो बेगूसराय में शिक्षकों के बीच क्या क्या कमियां दिखती हैं आपको? देखिए बेगूसराय में क्या है ना, ये शिक्षक के बीच बहुत से बड़ा कमी है। अभी हम हाल फिलहाल की आपको बात बता रहे हैं, लॉकडाउन में एक टीचर संघ का एक ग्रुप बना जी, जिस ग्रुप में बहुत ही टीचर हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ देखा गया है जो बहुत बड़े बड़े टीचर हैं जिनके पास एक्सपीरियंस 25 साल 30 साल 35 साल का एक्सपीरियंस है, वो टीचर उस ग्रुप में नहीं है। तो मुझे कभी कभी ये बात अखरता है कि भाई यार ये जो ग्रुप बनाया गया है वो क्या यंग टीचर के लिए ही बनाया गया है या पूरा एसोसिएशन की यहाँ पे बात हो रहा है। तो ग्रुप तो बन गया, लेकिन ग्रुप बनने के बावजूद उस ग्रुप में जो काम होता है, एक टीचर एसोसिएशन का जो वर्क होता है, आज तक उस लॉकडाउन में वर्क नहीं हो पाया। सर लॉकडाउन की बात करी आपने, लॉकडाउन में बहुत सारी समस्याएं आई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों के बीच कितनी समस्याएं थी? देखिए समस्या तो ये खैर सबके साथ है, ये कोई ये नहीं है जो टीचर के साथ ही समस्या है, लेकिन हाँ देखा गया जो समस्या है, लेकिन हम लोग क्या किए, जो इस समस्या को सुलझाने के लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट के बीच में रहने वाले हैं तो घर पे तो मन लगता है नहीं। तो हम लोग क्या किए, जो ऑनलाइन क्लास बच्चे को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए और बच्चे हमसे जुड़े। तो हम क्या किए, जो ऑनलाइन क्लास बच्चे को देने के बाद हमको ऐसा फील हुआ जो भाई कोचिंग अगर लॉकडाउन अगर है, स्टूडेंट अगर हमसे नहीं मिल पाते हैं या हम उनसे नहीं मिल पाते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऑनलाइन क्लास दे के मैं बच्चे को पढ़ाया और जो मेरा थोड़ा बहुत जो समस्या था वो समस्या खैर सबके साथ था, कहीं से कोई इशू नहीं था, है कि नहीं। तो उस समस्या को मैं ऑनलाइन क्लास करके थोड़ा बहुत अपने समस्या को सॉल्व किया। सर देखा गया है कि बच्चे बैंक का भी फॉर्म भरते हैं, एसएससी का भी फॉर्म भरते हैं, रेलवे का भी फॉर्म भरते हैं, तो ये कितना सही लगता है आपको? देखिए बच्चे, पहला बात तो ये डिपेंड करता है बच्चे पे, ये आखिरकार बच्चे की रुचि किस में है। वो बैंक में जाना चाहते हैं या एसएससी का जॉब करना चाहते हैं या फिर वो रेलवे का जॉब करना चाहते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो बैंक, एसएससी, रेलवे तीनों का सिलेबस तो बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं, तो ये डिपेंड करता है बच्चे पे जो उनका रुचि किस डिपार्टमेंट में जाने का है। अगर मान लिया बच्चे को अगर ये दिमाग में सेट हो गया आज हमको रेलवे का ही जॉब लेना है तो वो केवल रेलवे का ही फॉर्म भरे। इससे क्या होगा, जो बच्चे के पास क्या होता है, जो वो जल्दी क्या वो अपना रिटन एग्जाम क्वालिफाई करके वो कहीं ना कहीं रेलवे वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा देखा गया है जो बच्चे फॉर्म फिलअप जब करते हैं, तो आपका कहना बिल्कुल सही है, बैंक भी फिलअप कर दिए, रेलवे भी फिलअप कर देते हैं, एसएससी भी फॉर्म आया वो भी फिलअप कर देते हैं। तो ये हाँ, जिसका फॉर्म आया वो भर दिए। ये सही मायने में सोचा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। अब सोच के देखिए, जो बच्चे रेलवे का एग्जाम देंगे उनको फिलहाल अभी तक देखा गया है उनको इंग्लिश से क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर वो इंग्लिश क्यों पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो जिस पे फोकस उनका होना चाहिए, फोकस किसी एक पे होना चाहिए। अगर आप वो तीनों का फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो पीछे हो जाते हैं वो, और वो कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। सर कहा जाए तो रीजनिंग उतना इम्पोर्टेंस बच्चे सोचते हैं कि उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन एक शिक्षक के रूप में क्या बताना चाहेंगे, कितना इम्पोर्टेंस रखता है रीजनिंग? देखिए कंपटीशन के बारे में अगर हम बात करें तो कंपटीशन में हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस है। मैथ्स का भी इम्पोर्टेंस है, रीजनिंग का भी इम्पोर्टेंस है, जीएस का भी है, और साथ ही साथ इंग्लिश का भी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अब देखते हैं कि किसी एग्जाम में 0.25 मार्क्स से वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए रीजनिंग की बात करें तो मैक्सिमम एवरेज की बात करें तो 30 क्वेश्चन तो रीजनिंग के हर एक एग्जाम में रहते ही हैं। तो अब जब 0.25 मार्क्स का जब वैल्यू है तो आप सोच ही सकते हैं जो 30 क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है उसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। और कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है तो खास करके रीजनिंग जो है उसमें आप 100% मार्क्स आप ला सकते हैं, मैथ्स में 100% मार्क्स ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रीजनिंग की हम लोग बात करते हैं तो उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में। सर आने वाले वक्त में कंपटीशन में कितना प्रॉब्लम होगा छात्रों को? देखिए आने वाले समय में कंपटीशन में प्रॉब्लम बच्चे को नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे कारण है वैकेंसी। ये नहीं है वैकेंसी नहीं आएगी। अभी देखिए बहुत सारा देखते हैं सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि भाई वैकेंसी सर गवर्नमेंट क्या कर रही है, वैकेंसी को बिल्कुल बंद कर रही है। तो ये सब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वैकेंसी तो खैर आना ही है,
हाँ, ये हो सकता है कि वैकेंसी की संख्या जितना पहले लाखों में होता था, 1,50,000 60,000 वैकेंसी आती थी मार्केट में, लेकिन अभी हो सकता है वो 20,000 आवे, 15,000 आवे। लेकिन हम यही सोचते हैं कि बच्चे जो हम जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, हम तो बस एक सीट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं जी। तो अगर कोई डिपार्टमेंट में अगर वैकेंसी आउट होता है तो हमको बस यही देखना है कि क्या एक सीट है जी। अगर एक सीट है तो मैं उसको लूँगा। सर, आप मिश्रा रीजनिंग क्लासेस चलाते हैं, तो बच्चों को क्या सीख देना चाहेंगे जो अभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, बच्चों को पहले तो मैं यही सीख दूंगा, जो बच्चे क्या करें, जो पहले अपने माइंड में पॉजिटिव बात लाएं। बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं जो कंपटीशन की जब तैयारी करने के लिए आते हैं तो कभी कभी हमसे क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, सर क्या मुझे जॉब होगा? उसको मैं एक लाइन में जवाब देता हूँ, जो जिस समय आपके दिमाग में पहले ही सेट हो गया कि क्या मुझे जॉब मिलेगी, तो आप समझ लीजिए हो सकता है आपको इस मुकाम पे जाने में आपको बहुत सारा परेशानी हो सकता है। तो पहला बात तो बच्चे को हम ये बताते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहें, जॉब होगी। हाँ, ये हो सकता है कि आप एक अटैम्प्ट में 2 अटैम्प्ट में आपसे नहीं हो पाए, लेकिन इसमें पैसेंस है। अगर आप पैसेंस रखते हैं तो 100% गारंटी है आपको जॉब हर हाल में मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे जैसे आते थे बोलते हैं, सर जैसे तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में बैठते हैं, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, हम क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चे को मैं ऐसा गाइड करता हूँ, देखिए अगर आप एग्जाम में बैठते हैं, आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व अगर नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको जो भी परेशानी हो रहा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है परेशानी केवल आपको ही हो रहा है। जितने स्टूडेंट एग्जाम में बैठे हुए हैं परेशानी उनके साथ भी है। तो इस तरीके से बच्चे को मैं मोटिवेट करता हूँ और उसको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन करते रहेंगे, जब तक आपका एज है, आप अगर प्रिपरेशन अगर करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हर हाल में होगा। इसी तरह से बच्चे को मैं मोटिवेट करते रहता हूँ हर समय। सर, आपको केवी स्टूडियो में आके कैसा लगा? देखिए, जिस समय मैं आज घर से निकला था तो ऐसे ही आपका जो जितना भी पोस्ट आता था फेसबुक के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से, मैं उसको हर एक वीडियो को मैं देखता था। तो कभी मेरे दिमाग में ये बात आता था कि कभी अगर मुझे भी मौका मिलेगा तो केवी स्टूडियो में निश्चित जाऊँगा। लेकिन जिस समय मैं घर से निकला था तो मुझे विश्वास नहीं था। यहाँ जब मैं पहुँचा तो इसको देख के हमको ऐसा लगा, हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था जब मैं उसी के केवी स्टूडियो में आया था। मुझे ऐसा लग रहा था कुछ नॉर्मल टाइप का ऐसा कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर रोशन सर के का जो यहाँ पे जो काम किया गया उसको देख के तो मैं बिल्कुल तंग आ गया जी। भाई इतना बड़ा स्टूडियो, मुझे कभी विश्वास नहीं हो रहा था कि बेगूसराय में इतना बड़ा स्टूडियो कभी आएगा। तो सबसे पहले तो मैं रोशन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो बेगूसराय में वो केवी स्टूडियो जो लाए। इससे क्या होगा, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके अंदर में बहुत प्रतिभाशाली हैं वो, लेकिन वो दिखा नहीं पाते हैं, तो उनको इस माध्यम से उनको दिखाने का एक मौका मिलेगा। तो साथ ही साथ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बैठने का मौका दिया। सर, आप आए मेरे लिए सौभाग्य की बात थी, और आगे भी आप भी एक मुकाम पर रहें, एक ऊंचाई पर जाएं और मिश्रा रीजनिंग क्लासेस का एक बड़ा नाम हो, जिससे कि हम लोग भी गौरवान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय कार्यक्रम देखने के लिए सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें स्टार्स ऑफ बेगूसराय, फॉलो करें फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार। बेगूसराय के प्रतिभाशाली, लोकप्रिय, समाजसेवी, खेल प्रेमी, कला तथा प्रत्येक क्षेत्र के सफल व्यक्ति का साक्षात्कार देखने के लिए आप जुड़े हमारे फेसबुक ग्रुप कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय।